सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 7, जिसका शीर्षक है दोहा दशक। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें दोहे दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए चित्र में दोहा लेखक का नाम क्या है, बताइए। तो बच्चों, हमें यहाँ पे जिसका चित्र दिया गया है वो दोहा लेखक कौन है, ये है कबीरदास जी। तो कबीरदास जी क्या करते थे, दोहा लिखते थे, यानी कि वो भी दोहा लेखकों में से एक थे। अगला प्रश्न है, दोहा विधा की क्या विशेषताएं होती हैं। तो बच्चों, दोहा विधा जो होता है, दोहे की जो विधि होती है, उसकी विशेषता ये होती है कि अगर आप दोहे पढ़ोगे तो आपको उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि आपको जीवन के बहुत सारे जो लक्ष्य होते हैं, जो आपको काम करने चाहिए, आपके जीवन में क्या क्या आपको करना चाहिए, किस प्रकार की भावना आपको रखनी चाहिए, इस प्रकार की विशेषताएं दोहों में होती हैं। कुछ पुस्तकों के नाम बताएं जिनमें दोहा विधि का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपको उन पुस्तकों का नाम बताना है जिनमें दोहा विधि का प्रयोग होता है या फिर किया गया है। तो बहुत सारी पुस्तकों में दोहा विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में अपनी पसंद के कोई दो दोहे सुनाइए। तो आपको क्या करना है बच्चों, कक्षा में अपनी पसंद के कोई भी दो दोहे सुनाने हैं। अब वो चाहे कबीरदास जी का हो या किसी और व्यक्ति का हो, किसी और लेखक का हो, आप किसी का भी दोहा, अपने मनपसंद दोहा कक्षा में सुना सकते हैं। अगला है, दोहों द्वारा लेखकों ने बहुत उन्नत विचार समाज तक पहुंचाए हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो हाँ बच्चों, दोहे के द्वारा बहुत से लेखकों ने अपने उन्नत विचार, जो उनके उन्नत विचार थे, उन्होंने समाज तक दोहे के द्वारा पहुंचाए हैं। अब उस समय क्या होता था, लोग ज्यादा जो चीजें पढ़ते थे उससे ज्यादा प्रभावित होते थे। तो इसलिए जो लेखक लोग होते थे तो वो कुछ भी लिखते थे तो उसको पढ़ के बाकी के लोग जो होते थे बहुत ज्यादा प्रभावित होते थे। तो उस समय दोहे का बहुत अच्छा प्रभाव लोगों पर पड़ता था। इसी के साथ हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। कबीर भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। हिंदी काव्य की निर्गुण भक्ति काव्य धारा में कबीर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। कबीर के पिता का नाम नीरू तथा माता का नाम नीमा था। उनकी पुत्री का नाम लोई तथा पुत्र का नाम कमाल बताया जाता है। कबीर के उपदेशों के आधार पर उनके शिष्यों ने कबीर पंथ चलाया। तो बच्चों, हमें यहाँ पे जो दोहे दिए गए हैं वो किसके द्वारा लिखे गए हैं, वो सारे कबीरदास द्वारा लिखे गए हैं। सबसे पहला दोहा है, दुर्लभ मानुष जन्म है देना बारंबार, तरवर ज्यो पत्ता झरे बहुरी ना लागे डार। तो इस दोहे का अर्थ है बच्चों कि दुर्लभ मानुष, यानी कि जो मानुष का जन्म होता है, मनुष्य का जो जन्म होता है वो एक ही बार होता है। जिस प्रकार से तरवर यानी कि पेड़ से एक बार पत्ता झड़ जाता है तो वो वापस जुड़ नहीं सकता, वैसे ही अगर एक बार आपका मनुष्य के रूप में जन्म हो जाता है तो उसी में आपको अच्छे अच्छे काम कर लेने चाहिए, अच्छे अच्छे काम कार्य कर लेने चाहिए। उससे क्या होता है, क्योंकि वो जो जन्म है वो आपको एक ही बार मिलता है। जिस प्रकार से एक बार अगर पत्ता पेड़ से झड़ जाता है तो उसे वापस नहीं जोड़ा जा सकता, वैसे अगर आप एक बार मर जाते हैं तो वापस से जरूरी नहीं है कि आपको मनुष्य का ही जन्म मिले। तो इसलिए जब आपको मनुष्य का जन्म मिला है तो उसमें आपको अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। अगला दोहा है, केसन कहा बिगारिया जो मोड़ो सो बार, मन को क्यों नहीं मुड़िए जो में विषय विकार। तो यहाँ पे बच्चों, इस दोहे का अर्थ क्या है कि केसन का बिगाड़िया, यानी कि हमारे बालों ने क्या बिगाड़ा है जो हम उसे बार बार मूंदते रहते हैं, उसे बार बार छेड़ते रहते हैं, कभी इधर की तरफ कभी उधर की तरफ। हमें तो क्या करना चाहिए, मन को मोड़ना चाहिए, मन को संवारना चाहिए, क्योंकि उसी में क्या होते हैं, विषय विकार होते हैं। अलग अलग प्रकार के विषय के बारे में होते हैं, विषय के बारे में विचार होते हैं। तो हमें उसे संवार कर रखना चाहिए। लेकिन हम किसको संवारते हैं, केसन को संवार, यानी कि अपने बालों को संवारते हैं। अगला दोहा है, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो इन दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें क्या कह रहे हैं कि यह तन विष की बेलरी, यानी कि ये जो तन है, ये जो शरीर है, वो क्या है, हमारा विष, विषय क्या, एक बेलरी है। अगर और जो गुरु है वो क्या है, हमारे अमृत की
खान है, यानी कि जो गुरु क्या करते हैं, हमारे अंदर जितने भी विषय होते हैं, जितनी भी सोच होती है, जितने विचार होते हैं, उसको वो निकालते हैं, उसको समझते हैं, हमें समझाते हैं। तो गुरु जो है वो हमारे लिए अमृत के समान होते हैं। और अगर आपको शीश झुकाने से ही, यानी कि आपको सिर झुकाने से ही आपको गुरु मिल रहे हैं, तो इसको भी आप क्या समझो, बहुत सस्ता मानो कि गुरु जो है वो हमारे अमृत के समान है। और अमृत तो किसी को इतनी आसानी से मिलता नहीं है, लेकिन जो गुरु है वो केवल शीश झुकाने से अगर आपको मिल रहे हैं तो ये बहुत ही आपके लिए बड़ी बात है। अगला दोहा है, बांबी कूटे बावरा सरप न मार, बांबी कूटे बावरा सरप न मारिया जाई, मूरख बांबी ना डसै सरप सबन को खाई। तो इस दोहे का अर्थ है बच्चों कि बांबी कूटे बावरा, यानी कि हम अगर सांप का जो बिल होता है उसे कूट रहे हैं, उसे मार रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है, इससे सांप नहीं मरेगा। सरपना मारिया जाए, यानी कि सांप के बिल को मारने से सांप नहीं मरता है, क्योंकि सांप का बिल हमें नहीं डसता है। हमें कौन डसता है? हमें सांप डसता है। तो हमें सांप को मारना चाहिए, ना कि सांप के बिल को मारना चाहिए। यानी कि हमें बुराई को खत्म करना चाहिए, यानी कि ना कि बुराई करने वाले इंसान को खत्म करना चाहिए। इस दोहे के माध्यम से हमें यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर कोई इंसान कुछ बुरा काम करता है, तो अगर आप उस इंसान को ही मार दोगे तो क्या फायदा है? आपको किसको मारना चाहिए? उसके अंदर की बुराई को मारना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि उसकी अंदर की जो बुराई है वो आपको नुकसान पहुंचा रही है। वो इंसान तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, जब तक उसके अंदर की बुराई खत्म नहीं होगी वो इसी प्रकार से नुकसान पहुंचाता रहेगा। तो आपको क्या करना है? उसके अंदर के बुराई को मारना है, ना कि उस इंसान को मारना है, क्योंकि कोई भी इंसान पैदा होते ही तो बुरा नहीं बन जाता है। अगला दोहा है, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठंगिया सुख उपजै और ठंगिया दुख होई। तो इस दोहे का अर्थ है बच्चों, कबीरा आप ठगाइए, यानी कि अगर कबीर तुम ठग जाते हो तो, और ना ठगिए कोई, और लेकिन तुम किसी को ठग नहीं रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि जो खुद ठग जाता है वो सुखी होता है। क्यों सुखी होता है? क्योंकि उसने किसी के साथ बुरा नहीं किया होता है, उसके साथ बुरा हुआ होता है, लेकिन उसे खुश होना चाहिए, सुख होना चाहिए, क्योंकि उसने किसी के साथ बुरा नहीं किया है। और जो ठंगिया होता है, यानी कि जो ठगता है किसी को, जो किसी के साथ बुरा करता है, उसको क्या होता है? दुख होता है, क्योंकि उसने किसी के साथ बुरा किया है। अगला दोहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। तो इस दोहे का अर्थ है बच्चों, जो गुरु होते हैं वो कुम्हार के समान होते हैं, यानी कि कुम्हार क्या करता है? मटके बनाता है अपने हाथों से। तो गुरु जो होते हैं वो कुम्हार के समान होते हैं, और जो शिष्य होते हैं वो क्या होते हैं? वो घड़ा होते हैं, जो कुम्हार बनाता है, बर्तन होते हैं। तो गुरु क्या करते हैं? जिस प्रकार से कुम्हार बाहर से बर्तनों को बनाता है, मटकों को बनाता है, वैसे ही गुरु जो है वो क्या करते हैं? हमारे अंदर के, जो हमारे अंदर का वो होता है, विशेषताएं होती है, उसे निखारता है, हमें निखारता है, हमें ज्ञान देता है। अपनी ज्ञान रूपी बातों से हमें, हमारे शरीर को, हमारी बुद्धि को क्या देता है? आकार देता है। बेशक से वो हमें बाहर से चोट पहुंचाता है, डांटता है, हमारी गलतियों पर हमें डांटता है, लेकिन अंदर से वो हमें क्या कर रहा है? हमें सहारा देता है। अगला दोहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी भली जो पीसी खाए संसार। तो बच्चों, इस दोहे का अर्थ है कि पाहन पूजे हरि मिले, यानी कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाते, हरि मिल जाते, तो मैं, यानी कि कबीर जी कह रहे हैं कि तो मैं पहाड़ को पूजने लग जाता। जैसे अब लोग क्या करते हैं? जो ताते यह चाकी भली जो पीसी खाए संसार, यानी कि अगर जो इंसान है वो अगर चक्की की पूजा करे, वो चक्की की पूजा नहीं करता है, जिससे उसे क्या मिल रहा है? खाना मिल रहा है। वो किसकी पूजा कर रहा है? पत्थर की पूजा कर रहा है, जो उसे कुछ भी नहीं दे रहा है। उसे किसकी पूजा करनी चाहिए? उसे चाकी की पूजा, यानी चक्की की पूजा करनी चाहिए, जिससे उसे कुछ खाने के लिए मिल रहा है, उसका पेट भर रहा है, वो जीवन में आगे बढ़ रहा है, उसे ताकत मिल रही है। लेकिन इंसान क्या कर रहा है? पत्थर की पूजा कर रहा है। तो कबीरदास जी हमें यही बताने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों, कि हमें पत्थरों को नहीं पूजना चाहिए, बल्कि हमें उन चीजों को पूजना चाहिए जिससे हमें क्या मिल रहा है? जीवन दान मिल रहा है। अब जैसे जो चक्की है वो गेहूं पीसती है, उससे आटा मिलता है, उससे हम रोटी बनाते हैं,
खाते हैं तो हमें उसकी पूजा करनी चाहिए जिससे हमें कुछ मिल रहा है। अगला दोहा है, सोना सज्जन साधु जन टूटी जुरे सो बार, दुर्जन कुमकुमार के अके धका दरार। तो इस दोहे का अर्थ है बच्चों, सोना सज्जन साधु जन, यानी कि जो सोना होता है वो किसके समान होता है, साधु के समान होता है। और किस प्रकार का होता है, टूटी जुड़े 100 बार, यानी कि अगर एक बार टूट भी जाए तो वो 100 बार जुड़ सकता है। लेकिन जो दुर्जन बुरा व्यक्ति होता है वो किसके समान होता है, वो कुम्हार के समान होता है, कुंभ के समान होता है, मटके के समान होता है, कि अगर एक बार उस मटके को धक्का लग जाए, उस कुंभ को धक्का लग जाए तो उसमें क्या आ जाती है, दरार आ जाती है। अगला दोहा है, कंकर पाथर जोरी के मस्जिद लियो बनाए, ताचारी मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। तो यहाँ पे इस दोहे का क्या अर्थ है बच्चों, कि कंकर पाथर जोड़ी के, यानी कि कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद बनाया गया है। फिर उस मस्जिद पर चढ़कर जो मुल्ला है वो क्या कर रहा है, खुदा को आवाज दे रहा है, चिल्ला रहा है। क्या खुदा बहरा हो गया है जो उसे इस मस्जिद पर चढ़कर उसे आवाज लगानी पड़ रही है। तो इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भगवान होते हैं, जो खुदा होता है, वो हमारे दिल में होता है। हमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है कि भगवान हमारे पास आओ, भगवान को पुकारने की जरूरत नहीं है, केवल हमें मन में ध्यान लगाने की जरूरत है, क्योंकि जो भगवान होता है वो हमारे अंदर ही बसा हुआ होता है। अगला दोहा है, बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। तो इस दोहे का अर्थ है बच्चों कि जो बोली है वो क्या है, एक अमोल है, यानी कि बहुत ज्यादा अनमोल है। जो कोई बोले जानी, यानी कि अगर तुम इसे बोलना सीख जाते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, ये तराजू तोली के, यानी कि अपने दिल में पहले अपनी बातों को टटोलो, ध्यान से उसे सोचो, फिर जाकर तुम अपना मुख खोलो। यानी कि हमें कुछ भी ऐसी ही फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। पहले हमें सोचना चाहिए कि अगर हम किसी के सामने कुछ कह रहे हैं तो हमें बहुत सोच विचार कर अपने दिल में बातों को सोच विचार के बोलना चाहिए। इससे क्या होता है, हम कुछ भी बोलते जाएंगे, सामने वाला सुनता जाएगा। अब हम कुछ बुरा बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, वो हमारे लिए सही है या नहीं है, तो हमें सोच विचार करके बोलना चाहिए। तो बच्चों, ये थे हमारे कबीर दास जी के दोहे। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।